हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरम नंबर 1.6 एंड 1.7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हमारे पास थ्योरम नंबर 1.6 है हमारे सामने। लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। तो हमारे पास x यहाँ पर p बाई क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। ओके, p यहाँ पर न्यूमरेटर है और q यहाँ पर डिनोमिनेटर है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। ओके, तो ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसमें q की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें 2 और 5 के कोई फैक्टर्स मिलते हैं। और यहाँ पर 2 की पावर कोई होगी n और 5 की भी कोई पावर होगी m। ओके, तो n और m यहाँ पर हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये पावर्स हैं जो ये नॉन नेगेटिव होगी, मतलब 0 1 2 अप टू सो ऑन हो सकती हैं, नेगेटिव नहीं होगी। ओके, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन सी होती हैं? एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0। ओके, तो उन्हें हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो कहते अगर हमारे पास x कोई रैशनल नंबर है और q जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी अगर हम इसकी डिवीजन सॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगी? टर्मिनेट करेगी। कहीं पे जाके हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा या फिर डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे। ओके, थ्योरम नंबर 1.5 जो हमने पिछली वीडियो में की थी उसमें क्या था? उसमें कहते थे कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है तो x को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में और q को हम लिख सकते हैं 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है। ये कह रहे हैं यहाँ पर अगर x p बाई क्यू की फॉर्म में है पहले से ही और q भी 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में है तो हम देख के बता सकते हैं कि जो ये हमारे पास रैशनल नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी ही करेगी। ओके, तो हमें डिवीजन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट चेक करेंगे कि Q में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं, तो वहीं से हम बता सकते हैं कि इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी या नहीं। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1.6। तो एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर हमने 1 को 7 के साथ डिवाइड किया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो डिवीज़न है कभी भी जाकर ख़त्म नहीं होगी और हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कोशेंट आगे के आगे चलता रहता है और यहाँ पर हमें सॉल्व करते करते एंड पे हमारे पास फिर से यहाँ पर 3 आ गया रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर 3 था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर फिर से हमारी जो सारी की सारी डिवीज़न है वो फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमारा 7 पे जाके स्टॉप हो गया था। ओके, फिर से हमारे पास क्या आ गया था? 30 आ गया था। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी, तो इसके बाद वाली जो सारी डिवाइड होगी वो भी क्या होगी? यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? रिमाइंडर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 3 2 6 4 5 1 एंड 3। तो हमारे पास ये वाले रिमाइंडर्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यही वाले जो रिमाइंडर्स हैं वो आते जाएंगे डिवाइज़र 7 के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये नोटिस करो कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 7 वो क्या है? 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। तो 7 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 7 और 1। ओके, तो 2 और 5 तो यहाँ पे नहीं है इसके फैक्टर्स, तो हम कह सकते हैं
यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 7 विल नॉट हैव अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही हमारी थ्योरम कहती है कि अगर हमने डिनोमिनेटर यहाँ पर था 7, इसको हम 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगी। अगर 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी। ओके, तो यहाँ पर 7 को हम नहीं लिख पा रहे थे 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में, तो इसीलिए 1 को जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये इसकी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या ये फिर रैशनल होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस वाली डिवाइड में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी, यहाँ पर हमारे जो कोशेंट है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 0.142857 था, तो उसके बाद फिर से 1 आ गया और हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर है 30, योग के हमारे पास पहले भी आ गया था। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से सारी की सारी डिवाइड, जो इतनी डिवाइड है वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो जाएगी। अगर डिवाइड रिपीट होगी तो कोशेंट भी रिपीट होगा दोबारा से। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पर 142857 जो है वो रिपीटिंग है, वो रिपीट करेगा दोबारा से। तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, कोशेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 7 कैसे लिखेंगे हम, 0.142857 के ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। इसका मीनिंग ये है कि ये जो डिजिट्स हैं दोबारा से दोबारा रिपीट होते जाएंगे। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये नंबर है अब 1/7, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे या इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट वाली स्लाइड से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले रैशनल नंबर एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग थी, मींस डेसिमल नंबर जो है वो दोबारा से दोबारा रिपीट भी हो रहा था और हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया था। ओके, तो हम अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी थ्योरम नंबर 1.7। ओके, तो हमारे पास x है p/q की फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर है such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n और 5 raised to power m। तो हमारे पास x यहाँ पे है रैशनल नंबर और यहाँ पर जो q है उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं आ रही थी, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था 1/7 की। तो 7 था q की वैल्यू, वहाँ पर 7 के फैक्टर्स जो होते हैं 2 और 5 नहीं होते हैं, तो हम वहाँ पर हम 7 जो होता है वो किसकी फॉर्म में नहीं होता था, 2 raised to power n और 5 raised to power m की फॉर्म में नहीं था। ओके, तो इसीलिए क्या कहते वहाँ पर हमारे पास x जो होता है हमारा 1/7 था, वहाँ पर वो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग थी। वो टर्मिनेट नहीं हो रही थी, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था और वो रिपीटिंग थी। रिपीटिंग को हमने बार लगा के शो किया था। ओके, तो ऐसे नंबर्स को जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिपीटिंग होती है उसको हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं, उसको भी हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारी कंक्लूजन क्या निकली, हमारा रिजल्ट क्या निकला, वी कैन कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर हम कब कंसीडर करेंगे, जब डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो और या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कोई नंबर रैशनल नंबर है। ओके तो अभी एक और हमारे पास है, द नंबर्स विच हैव नीदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ओके तो ऐसे नंबर्स जिनकी ना तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो और ना ही उसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो कहीं पे जाकर, तो हम उन नंबर्स को इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर आप √2 को सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट भी नहीं होंगे कहीं पे जाकर, और ऐसे ये आगे के आगे चलता जाएगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए जो √2 है वो इररेशनल नंबर होता है। तो 1.3 एक्सरसाइज में हमने इसको थ्योरम को यूज़ करके प्रूफ किया था, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेकिन हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन इसकी नीदर टर्मिनेटिंग आएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी हमारी जो डिवीज़न है, एंड नॉर रिपीटिंग, और ये जो डिजिट्स हैं हमारे पास कहीं पे जाके रिपीट होने नहीं शुरू होंगे। तो इसीलिए जो √2 है वो क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो वो टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर कहीं पे जाके 0 आ रहा है और डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके तो अगर तो यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ओके, डिवीज़न सॉल्व करने के बाद, ओके, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं यहाँ पर, या तो रिपीटिंग और या तो नॉन रिपीटिंग। अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, तो जैसे हमने 1 डिवाइड किया था 1 को बाय 7 के साथ, तो 1/7 क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग भी था। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ओके लेकिन अगर दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग केसेस बनते हैं हमारे पास, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ओके आई होप क्लियर होगा। आप वीडियो को रीप्ले भी कर सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नेहा मैथ क्लासेस।